हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने सुना होगा। तो चलिए आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कथा। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के दौरान गंधारी पुत्र घटोत्कच का एक वीर पुत्र हुआ था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महान योद्धा और असीम शक्ति का धनी था। उसे अपनी माता से वरदान मिला था कि वह 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध का निर्णय कर सकता है। एक, पहला बाण शत्रु को चिह्नित करने के लिए। 2, दूसरा बाण मित्र को चिह्नित करने के लिए। 3, तीसरा बाण इन दोनों के अनुसार एक ही बार में संपूर्ण शत्रु सेना का नाश कर सकता था। बर्बरीक बड़ा ही न्यायप्रिय था और उसने वचन दिया था कि वह सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देगा। श्री कृष्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध के पहले दिन जब बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्धभूमि की ओर चला तो मार्ग में श्री कृष्ण ने साधु के वेश में उससे भेंट की। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम किसकी ओर से युद्ध करने जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, भगवान, मैं तो जो पक्ष हारता दिखेगा उसका साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता तो कभी कौरव हारते तो वह उनका साथ देता और पांडव हारते तो उनका। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही न होता। श्री कृष्ण की याचना। कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी शक्ति की परीक्षा ली और जब उसकी असीम वीरता देखी तो बोले, वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरे तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। बर्बरीक ने कहा, भगवान, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरीक बिना किसी संकोच के तुरंत सहमत हो गया और अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा शीश अमर रहेगा। युद्ध के समय मैं तुम्हें ऊंचे पर्वत पर स्थापित करूंगा ताकि तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बनो। बर्बरीक का शीश वास्तव में युद्ध का साक्षी बना और अंत में उसने कहा, इस युद्ध में जीत पांडवों की नहीं, केवल आपके सुदर्शन चक्र और आपकी लीला की है। खाटू श्याम के रूप में पूजन। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही स्वरूप श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसके संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। समय बीतने पर बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ। वहां भव्य मंदिर बना और आज संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हारे के सहारे खाटू वाले और कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। जिसे भी संकट हो जो तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी रक्षा करोगे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शीश को दफना देते हैं। सदियों बाद खाटू गांव में चमत्कार होता है। एक गाय रोज उस स्थान पर दूध बहाती है। राजा नीमखी पाल को स्वप्न आता है और वह मंदिर बनवाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर, भक्तों की भीड़, फाल्गुन मेला, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन। भक्त कहते हैं, श्याम बाबा हारे का सहारा है। वाचक। आज भी लाखों लोग खाटू धाम में पहुंचते हैं। जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वाचक। धीरे धीरे, भावपूर्ण। एक वीर जिसने 3 बाणों से संसार जीतने की शक्ति पाई थी
उसने हथियार छोड़कर अपना शीश दे दिया। आज वही वीर बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। वाचक युद्ध का वातावरण विस्तार से खींचता है। धरती कांप उठी। आकाश से अशुभ संकेत मिले। रणभूमि में रक्त की गंध फैलने लगी। यह था धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध। कौरव और पांडव युद्धभूमि में आमने सामने खड़े। दुर्योधन अपनी सेना के साथ, कर्ण रथ पर, भीष्म और द्रोणाचार्य तैयार। दूसरी ओर पांडव, अर्जुन का गांडीव धनुष, भीम का गदा, नकुल सहदेव के तलवारें। यहाँ वाचक विस्तार से 3 बाणों की शक्ति को वर्णित करता है, श्रोताओं को चमत्कारी अनुभव कराने के लिए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्धभूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, है यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश, खंडेला के राजा, को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नर्बदार कंवर हुई है जिन्होंने इस विग्रह को आताइयों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्यामदेव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं।
अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम। इस तरह श्याम बाबा की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।